योगी की कुर्सी चली जाएगी। यूपी 2027 विधानसभा चुनाव बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी यूपी में अंदरूनी झगड़ा बढ़ा है, इसे कम करने के बजाय हवा दी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। यूपी में अगर आज योगी टिके हैं तो ये आरएसएस का आशीर्वाद है, क्योंकि वो आरएसएस ही है जिसने अभी तक योगी को बचा के रखा है। क्योंकि अगर आरएसएस का हाथ नहीं होता तो अभी तक कब के मोदी शाह निपटा चुके होते। ये बात सभी राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं और ये बात सही भी है, क्योंकि जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव हुए और जिस तरह से यूपी ने मोदी की साख पर बट्टा लगाया, दिल्ली काफी गुस्से में थी और उसी के चलते यूपी बीजेपी दो फाड़ हो गई। और एक तरफ योगी अकेले थे तो दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम, यूपी अध्यक्ष और विधायक दिल्ली के साथ थे। फिर भागवत ने एंट्री ली और मामला शांत हुआ। लेकिन अब भी आरएसएस के दम पर ही दिल्ली को मुंहतोड़ जवाब योगी देते रहते हैं। उसी को लेकर न्यूज तक से बात करते हुए आशुतोष ने अपनी बात रखी है और कहा है कि आगे आने वाले 2027 में क्या होगा योगी का भविष्य। अगर 2027 में योगी ने सही तरीके से पत्ते नहीं खोले तो दिक्कत होगी, और थोड़ी बहुत नहीं काफी दिक्कत होगी। अगर हिंदू जाति जनगणना पर बदल रहा है और जाति जनगणना आरएसएस के खिलाफ है, आरएसएस का मानना है कि अगर जातियों में लोग बटेंगे तो हिंदू एक हो ही नहीं सकता है। जिस तरह से राहुल गांधी ने कोलार रैली के बाद जाति जनगणना की बात कही और अचानक मोदी जाति जनगणना पर आए, वो अप्रत्याशित है। सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स में बुनियादी बदलाव आ रहे हैं और यही कारण है कि योगी को 2027 में दिक्कत होने वाली है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे योगी के लिए मुश्किलें आ रही है और क्यों। इसके साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम से योगी की नहीं पड़ती है और इसी कारण और भी विवाद की खाई सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ आशुतोष कहते हैं कि हिंदू की राजनीति सिर्फ और सिर्फ बड़ी जातियों को आकर्षित करता है, उसमें दलित पिछड़े नहीं आते हैं। लेकिन जाति जनगणना की राजनीति सभी को प्रभावित करता है। इस तरह समझा जा सकता है कि क्यों योगी के लिए यह खतरनाक है, क्योंकि योगी हिंदू राजनीति करते आए हैं और अखिलेश पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ क्या कारण है कि देश में लोकप्रिय नरेंद्र मोदी हारते हारते बचते हैं। आप अयोध्या हार जाते हैं, जिस बनारस में 10 साल से जीतते थे, वहां चुनाव से पहले अमित शाह को डेरा डालना पड़ता है। इसके साथ ही साथ मुसलमान पैसिव रिटेलिएशन कर रहा है, वो एक साथ कुछ बोल ही नहीं रहा है, लेकिन जब वोट पड़ता है तो वो एक तरफ वोट करने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी आरएसएस ने मुसलमानों को एक कर दिया है। अब मुसलमान सिया सुन्नी नहीं देखता है, क्योंकि जब लिंचिंग होती है तो धर्म और नाम देखकर किया जाता है, तब सिया सुन्नी नहीं देखा जाता है। इसीलिए अब सिया सुन्नी एक है और एक साथ मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं और ये बदलाव आरएसएस के लिए खतरनाक है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे योगी के लिए घेराबंदी हो रही है और क्यों। देखना होगा कि आगे आशुतोष की भविष्यवाणी सही होती है या नहीं, या कुछ और होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।